कहा जाता है कि राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ है, यानी जनता की नब्ज और राजनीतिक माहौल की जरूरत के बदलते कांटों को जिसने साधा उसकी कुर्सी का वक्त हमेशा चलता रहता है। महाराष्ट्र में 8 बार के विधायक और 6 बार के डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार की सुई हमेशा सत्ता के साथ कदमताल करती चलती रही, लेकिन आज सुबह 8:45 पर वो क्रूर घड़ी आई जब विमान हादसे में अजित पवार का निधन हो गया। दादा की कलाई पर बंधी घड़ी से अंतिम पहचान हो पाई। है ना उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूं। सियासत में साफ कोई भी हो और बिना लाग लपेट कुर्सी के साथ सत्ता की सुइयां मिलती रहे, ऐसी शख्सियत का नाम था अजित पवार। दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। जिस राजनीति में लोग परछाई पर भी भरोसा करने में कतराते हैं, वह महाराष्ट्र के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार चाचा की छाया से निकलकर अपने दम पर हर घड़ी मंझी सियासत अजीत पवार करते आए। यहाँ तक कि सिर्फ पार्टी ही नहीं, बल्कि चाचा की पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी भी अपने हाथ ले आए। अजित पवार ने कहा कि घड़ी लेनी चाहिए तो ही हम साथ जा सकते हैं। घड़ी ही अजित पवार का अंतिम वक्त तक निशान रही। यही घड़ी जिंदगी की अंतिम घड़ी में अजित पवार की पहचान कराने वाली अंतिम निशानी बनी। दादा का कुछ भी चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ घड़ी दिख रही थी। घड़ी आंखों में कई ख्वाब बाकी है, दिल में कई हसरतें बाकी है, मैं कैसे थक जाऊं, अभी कई मंजिलें बाकी है। आज दिन भर बहुत से नेता जब अपना शोक जताते तो अजित पवार के साथ बिताए पलों को याद करके ये बताना नहीं भूलते कि कार्यक्रम सामाजिक हो या राजनीतिक, अजित पवार वक्त की पाबंदी का ध्यान जरूर रखते थे। लेकिन अब अजित पवार की पार्टी, उनके परिवार, उनके चाहने वालों के लिए आज मुश्किल की सबसे बड़ी घड़ी आई है, जब समय की कीमत समझने वाले अजित पवार के अंतिम समय में उनकी पहचान उनकी घड़ी से हो पाई। तारीख 28 जनवरी, वक्त सुबह 8:10, जगह मुंबई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत 5 लोगों को लेकर लियर जेट 45 प्रीमियम बिजनेस जेट बारामती के लिए उड़ान भरता है। उड़ान भरते वक्त सब कुछ ठीक नजर आता है, लेकिन फिर 35 मिनट के भीतर अचानक ऐसा क्या हुआ जो अजित पवार वक्त पर हर जगह पहुंचने के लिए मशहूर रहे, उनको लेकर बारामती एयर स्ट्रिप पर लैंड होने वाला एयरक्राफ्ट अचानक आग के शोलों में बदला हुआ नजर आया। और यहीं पर हादसे के कुछ ही देर में आज तक संवाददाता पहुंचते हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार, इनका विमान जो है क्रैश हुआ है आज बारामती में। अजित पवार जो है जिला परिषद चुनाव के रैली के लिए आ रहे थे, तभी 8:45 बजे ये हादसा हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये प्राइवेट विमान है अजित पवार जिससे आ रहे थे, और अजित पवार इस हादसे में उनके समेत, अजित पवार के समेत 5 लोगों की मौत होने की खबर जो है वो मिल रही है। यहाँ पर देखिए, ये विमान की हालत आप देख सकते हैं कि अब विमान में मलबा और धुएं के सिवा कुछ नहीं बचा है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजित दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। हमेशा आगे बढ़कर सबका साथ देने वाले अजित पवार को बेवक्त एक हादसे ने क्यों छीन लिया, जहां अजित पवार का विमान क्रैश होता है। सबसे पहले आज तक की टीम यहां पहुंची। इस वीडियो में गौर करिएगा, धुआं निकल रहा है, प्लेन का पिछला हिस्सा यानी टेल एंड दिखता है, केवल वही बचा हुआ है, बाकी पूरा विमान नष्ट हो चुका है। आग में सब कुछ खाक हो चुका है। प्लेन में अजित पवार और उनके सुरक्षाकर्मी
2 पायलट और महिला क्रू सदस्य के शव को पहचानना तक कठिन हो गया। और तब 2 ही चीजें थी जो नजर आई। पहली, विमान का बचा हुआ पिछला हिस्सा, और दूसरा अजित पवार के हाथ की वो घड़ी जिसे बारामती में अपने दादा का स्वागत करने के लिए आए नेता, समर्थक और बाकी स्थानीय लोग पहचान पाए। साईटला एक बॉडी पडलेली ती पाहिली, पण म्हणजे ते आम्हाला माहित नव्हतं कोणाची आहे, पण ती नंतर कळलं की अशी दादांची बॉडी होती आणि ते फक्त वरचं मुंडकं असं ते साईटला गेलेलं आणि खालची बॉडी होती ते पूर्ण फुगलेली आणि असे त्यांचे म्हणजे हातपाय असे मोठे झालेले सगळं ते पाहिलेलं. नंतर त्यांनी मग आम्हाला मग आम्ही कापड ब्लँकेट ही नवीन नेली आणि मग त्यांना असं म्हणजे ते गुंडाळलं. त्यांच्या हातात ते वॉच काहीतरी होतं. त्यानंतर ते माणसांनी ओळखलं की हे दादाच आहेत. मैं दादा को देखा वहाँ पे, दादा का कुछ भी चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ उनकी घड़ी दिख रही थी, घड़ी दिख रही थी, घड़ी उनकी घड़ी दिख रही थी। और घड़ी देख के हम शौक आ गए। आपने घड़ी देख के पहचाना? घड़ी देख के। घड़ी निशान वाली पार्टी के अजित पवार की अंतिम पहचान भी उनकी घड़ी से हो पाती है। और तब तक मुंबई से बारामती तक मुसीबत की घड़ी पहाड़ बनकर सिर्फ पवार परिवार पर नहीं टूटती, बल्कि अजित दादा के हर चाहने वाले पर गिरती है।